हे गाइस, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या होता है, हम इसे कैसे यूज करते हैं और लास्ट में हम देखेंगे कि जो हमारी कॉन्टेक्स्ट एपीआई होती है क्या वो भी प्रॉब्लमेटिक है। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधे स्टार्ट करते हैं। कॉन्टेक्स्ट एपीआई का क्या कॉन्सेप्ट है रिएक्ट जेएस के अंदर। तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था प्रॉप ड्रिलिंग के बारे में। हमने देखा था प्रॉप ड्रिलिंग क्या होता है और उसके कारण हमें क्या प्रॉब्लम हो रही थी। तो आपने अगर प्रॉप ड्रिलिंग का वीडियो नहीं देखा है तो आई विल सजेस्ट कि आप ऊपर लिंक पे क्लिक करके प्रॉप ड्रिलिंग का वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि हम प्रॉप ड्रिलिंग को कैसे अवॉइड कर सकते हैं उसी का हमारा सॉल्यूशन है कॉन्टेक्स्ट एपीआई। ओके, बट इस वीडियो में मैं अभी ब्रीफ में बता देती हूँ कि हमने प्रॉप ड्रिलिंग में क्या पढ़ा था। हमने देखा था प्रॉप ड्रिलिंग में हमारे पास, देखो हमारे पास एक ये हायरार्की थी जिसमें हमारे पास एक पेरेंट कंपोनेंट था, उसके अंदर चाइल्ड कंपोनेंट था, उसके अंदर एक और चाइल्ड कंपोनेंट था। ऐसे ऐसे करते करते हमारे पास नेस्टेड कंपोनेंट्स थे और हमें डेटा पेरेंट कंपोनेंट से जो हमारा हायरार्की में लास्ट कंपोनेंट है चाइल्ड सी, उसमें डेटा पास करवाना था। तो हमने डेटा पास किया था। हमने कैसे डेटा पास, app.js में हमारे पास जो कि हमारा पेरेंट कंपोनेंट है उसमें हमारे पास कुछ डेटा था नेम, उसे हमने पहले चाइल्ड ए में पास किया था। फिर हमने वो डेटा चाइल्ड ए से चाइल्ड बी में पास किया, चाइल्ड बी से हमने फाइनली चाइल्ड सी में पास किया और फाइनली हमारे चाइल्ड सी कंपोनेंट ने उसे एक्सेस किया। जबकि हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी, पेरेंट कंपोनेंट के पास कुछ डेटा है जिसे चाइल्ड सी कंपोनेंट को यूज करना है, लेकिन पेरेंट कंपोनेंट और चाइल्ड सी कंपोनेंट का क्योंकि कुछ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था, इसलिए हमें चाइल्ड ए में भी पास करना पड़ा, फिर चाइल्ड ए से चाइल्ड बी में, और चाइल्ड बी को फाइनली चाइल्ड सी में डेटा पास करना पड़ा। तो इसी प्रोसेस को हमने प्रॉप ड्रिलिंग कहा था और हमें समझ आया था कि अभी तो सिर्फ 3 ही कंपोनेंट है तो कोई इशू नहीं हुआ, लेकिन अगर यही कंपोनेंट्स, अगर हमारे पास 15-15 20-20 नेस्टेड कंपोनेंट्स होंगे तो हमें आगे जाके हर एक कंपोनेंट में डेटा अननेसेसरली पास करना पड़ेगा, भले उसकी ज़रूरत कंपोनेंट में हो या नहीं हो। तो इसी इसी इशू से, इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट आया है कॉन्टेक्स्ट एपीआई का। ओके, तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट एपीआई की हेल्प से भी हम डेटा पास कर सकते हैं, लेकिन हमें अगर ज़रूरत कंपोनेंट चाइल्ड सी में है तो हम अपना पेरेंट से डेटा सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड सी में ही पास करेंगे। हमें चाइल्ड ए में, चाइल्ड बी में डेटा पास करने की ज़रूरत नहीं है। तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई समझने के लिए आप 3 टर्म्स याद रखो। एक होता है हमारा क्रिएट, एक होता है प्रोवाइडर एंड एक होता है कंज्यूमर। ये नॉर्मल इंग्लिश के टर्म्स हैं, ठीक है, जो कि हम यूज कर रहे हैं और यही टर्म्स हम अपने रिएक्ट में भी यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें अपना कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना पड़ता है। क्रिएट करने के बाद अब जैसे ये app.js है, वो क्या है, प्रोवाइड कर रहा है डेटा, करेक्ट। तो ये हमारे पास एक प्रोवाइडर है। अब कंज्यूम कौन कर रहा है, चाइल्ड सी कंपोनेंट, तो हमारे पास एक कंज्यूमर है। ठीक है, हमारे पास कुछ डेटा होगा, उस डेटा को कोई प्रोवाइड करेगा और कोई उसे कंज्यूम करेगा। ओके, तो अब हम समझ गए कि हमारा सॉल्यूशन क्या है प्रॉप ड्रिलिंग का, कॉन्टेक्स्ट एपीआई। हम समझ गए कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या होता है और किस लिए यूज होता है। अब हम इसे कैसे यूज करते हैं, वो हम देखते हैं। तो हमारे पास सपोज करो कुछ डेटा है, नेम इक्वल्स टू योशिता। अब ये डेटा जो है वो मुझे यूज करना है चाइल्ड सी कंपोनेंट में, ठीक है, और मेरे पास ये सारे क्या है, नेस्टेड कंपोनेंट है, यानी कि app.js का चाइल्ड हमारा चाइल्ड ए है, चाइल्ड ए का चाइल्ड हमारा चाइल्ड बी है और चाइल्ड बी का चाइल्ड हमारा चाइल्ड सी है। तो हमारे पास ये इस तरीके की हायरार्की है। ओके, अब मेरी रिक्वायरमेंट अभी भी सेम है कि मुझे पेरेंट कंपोनेंट से डायरेक्टली डेटा पास करना है मेरे चाइल्ड सी कंपोनेंट में, मुझे ए में और बी में पास नहीं करना है। तो विदाउट पासिंग डेटा in child A and child B, we can access data directly in child C. And how? Let's see. तो मैंने तीन चीजें बोली हैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई से रिलेटेड, क्रिएट, प्रोवाइड एंड कंज्यूमर। तो सबसे पहले हम अपने कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं बोलती हूँ लेट डेटा इक्वल्स टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट।
देखो जैसे ही मैंने क्रिएट कॉन्टेक्स्ट लिखा मेरी फाइल में ऑटोमेटिकली इंपोर्ट भी हो गया। ओके, हमने पहली स्टेप तो कंप्लीट कर ली कि हमने कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट कर लिया। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे अपने इस डेटा को प्रोवाइड करवाना है इस फाइल से, इस कंपोनेंट से मुझे अपने डेटा को प्रोवाइड कराना है। हम क्या कर सकते हैं, डेटा डॉट प्रोवाइडर। देखो मैंने पी बस लिखा है लेकिन मेरा यहाँ पे सजेशन में ऑटोमेटिकली प्रोवाइडर आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, डेटा डॉट प्रोवाइडर। अभी मैंने क्या किया है, डेटा डॉट प्रोवाइडर से सारे कंपोनेंट्स को रैप कर दिया है जिस जिस कंपोनेंट में भी मुझे जरूरत थी। अब मुझे मैनुअली यहाँ से डेटा पास करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ से ये रिमूव कर देती हूँ। पहले तो मुझे नहीं ज़रूरत है नेम की चाइल्ड ए में, तो मैं इसको हटा देती हूँ। और इनफैक्ट मैं सारी जगह से जहाँ जहाँ मैंने ये लिख के रखा है वो सारी जगह से मैं ये हटा देती हूँ। ठीक है, सो गिव मी अ मिनट, मैं इसको कर दूंगी फास्ट फॉरवर्ड जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। ओके, तो अभी मैंने क्या किया है, मैंने सारे अपने जो कंपोनेंट्स हैं उनसे जो भी मैंने प्रीवियस कोड था वो हटा दिया। अभी मेरे पास सिंपल है, चाइल्ड ए कंपोनेंट है जो कि चाइल्ड बी को कॉल कर रहा है, चाइल्ड बी कंपोनेंट है जो कि चाइल्ड सी को कॉल कर रहा है। मेरे पास सिंपली चाइल्ड सी कंपोनेंट है जिसमें मुझे अपने डेटा को एक्सेस करना है, जो कि मेरा जो पेरेंट डेटा है app.js वो पास कर रहा है। ओके, तो मैंने क्या किया है, मैंने डेटा डॉट प्रोवाइडर एलिमेंट के थ्रू मैंने अपने सारे कंपोनेंट्स जिस जिसमें मुझे डेटा एक्सेस करवाने की ज़रूरत पड़ सकती है वो मैं रैप कर देती हूँ इनसाइड डेटा डॉट प्रोवाइडर। डेटा इज जस्ट अ वेरिएबल, अगर आप चाहें तो इसका नाम XYZ, योशिता, ABCD, एनीथिंग यू गाइस कैन गिव। मैंने यहाँ पे फॉर रेफरेंस इसका नाम दिया है डेटा, इसलिए मैं डेटा डॉट प्रोवाइडर लिख रही हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या वैल्यू पास करानी है, तो मुझे लिखना पड़ेगा वैल्यू। अब मुझे क्या पास कराना है, मुझे ये नेम पास कराना है, तो मैं इस ब्रेसेस के अंदर पास कर दूंगी नेम। ओके, अब मुझे कंज्यूम कहाँ करना है डेटा, कंज्यूम करना है मुझे चाइल्ड सी कंपोनेंट में डायरेक्टली। तो अब मैं चाइल्ड ए चाइल्ड बी में उसे लिखूंगी नहीं, मुझे नहीं है ज़रूरत, तो मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ। मुझे कहाँ ज़रूरत है, चाइल्ड सी कंपोनेंट में, तो मैं इसे यहाँ पर यूज़ करूँगी। बट उससे पहले हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, हमें इसे क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले इसे एक्सपोर्ट कर लेती हूँ। एक्सपोर्ट क्या करना पड़ेगा मुझे, डेटा, क्योंकि ये ही मेरा एक कॉन्टेक्स्ट है, यही कॉन्टेक्स्ट हमने क्रिएट किया है। ठीक है, एक चीज़ याद रखो कि जो भी हमारा कंपोनेंट होता है उसमें सिर्फ एक ही डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट हो सकता है, इसलिए अभी मैं अपने डेटा को इस तरीके से पास कर रही हूँ। तो मैंने ये एक्सपोर्ट कर लिया, अब मुझे कहाँ यूज़ करना है, चाइल्ड सी कंपोनेंट में, तो मुझे ये इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो मैं इसे क्या करती हूँ, इंपोर्ट कर लेती हूँ डेटा को फ्रॉम, कहाँ से कर रहे हैं हम, app.js से। तो मैंने इसे इंपोर्ट कर लिया। अब मैंने इंपोर्ट कर लिया, मैं इसे यूज़ कर सकती हूँ। अब मैं इसे कैसे यूज़ कर सकती हूँ वो हमें देखना है। अभी हमने क्या क्या कर लिया, क्रिएट कर लिया, प्रोवाइड करवा दिया, अब हमें कंज्यूम करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं, रिटर्न के अंदर हम आएंगे, हम लिखेंगे डेटा डॉट कंज्यूमर। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखो, जो डेटा डॉट कंज्यूमर होता है वो सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर एक फंक्शन को ही एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, उसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ फंक्शन ही लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक रूल ही आप समझ लो, मान लो कि एक रूल ही है, तो इसके अंदर हम फंक्शन लिख सकते हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसके अंदर मैं लिख रही हूँ अपना एक एरो फंक्शन में लिखती हूँ। ठीक है, और फिर मैं एक रिटर्न स्टेटमेंट डाल देती हूँ, और रिटर्न स्टेटमेंट डालने के बाद मैं बोलती हूँ, अरे यार कंट्रोल Z। ठीक है, मैं एक एरो फंक्शन लिख रही हूँ, उसमें मैं रिटर्न स्टेटमेंट डाल रही हूँ। अब मैं जो चाहे वो यहाँ पर ऐड कर सकती हूँ, मैं चाहूँ H1। ओके, तो यहाँ पे मैं कैसे यूज़ कर सकती हूँ, माई नेम इज, मैंने किस नाम से वैल्यू पास की थी, मैंने वैल्यू पास की थी नेम के नाम से, तो मैं नेम को कॉपी कर लूँगी और अपने फंक्शन डेफिनेशन के अंदर यहाँ लिख लूँगी, और मैं इसे यहाँ पे अब यूज़ कर सकती हूँ। ठीक है, अब मैं इसे सेव कर लेती हूँ एंड वी विल सी मिस योशिता मेरा यहाँ पर शो हो रहा है, आप देख सकते हैं। अब ये
अब ये किसकी हेल्प से हो पा रहा है? कॉन्टेक्स्ट एपीआई की हेल्प से। मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है, मैंने चाइल्ड ए में कुछ नहीं लिखा है योशिता से रिलेटेड, मैंने चाइल्ड बी में कुछ नहीं लिखा है योशिता से रिलेटेड, मैंने डायरेक्टली अपने नेम को एक्सेस किया है चाइल्ड सी में विद द हेल्प ऑफ कॉन्टेक्स्ट एपीआई। इट वाज प्रिटी सिंपल, राइट? अब ये सिंपल अभी तक तो है। अभी हमने क्या क्या देख लिया? अभी हमने देख लिया कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या होती है, हम इसे कैसे यूज करते हैं। अभी थर्ड क्वेश्चन हमारा रह गया है कि इस कॉन्टेक्स्ट एपीआई ऑल्सो प्रॉब्लमेटिक लाइक अ प्रॉप ड्रिलिंग। मैं इसका आंसर पहले दे देती हूँ कि यस, कहीं ना कहीं हमारी कॉन्टेक्स्ट एपीआई भी प्रॉब्लमेटिक है। मैं इसे इसलिए प्रॉब्लमेटिक कह रही हूँ क्योंकि देखो, अभी तो हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू थी जो हमें पास करनी थी, तो हमने ये पास कर ली। अब सपोज करो मेरे पास एक और वैल्यू है, तो उसके लिए मैं पहले एक और कॉन्टेक्स्ट बना लेती हूँ। कॉन्टेक्स्ट डेटा 1 इक्वल्स टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। इस तरीके से हमने कॉन्टेक्स्ट बना लिया। अब मेरे पास सपोज करो कांस्टेंट, मेरे पास एक और वेरिएबल हम ले लेते हैं जेंडर, ठीक है? इसमें मैं ले लेती हूँ फीमेल। अब मुझे ये भी पास कराना है, तो इट इज ओके, यहाँ पे भी कोई इशू नहीं है अभी तक। मैं क्या करूँगी, डेटा 1 को करूँगी डॉट प्रोवाइडर लिखूंगी, और मैं यहाँ पर वैल्यू भी अभी दे देती हूँ, जिसपे मैंने वैल्यू का नाम डालना है जेंडर। ओके, दैट इज ऑल्सो डन। अब मैं इसे पहले तो क्लोज कर देती हूँ सही जगह पर, इसको कंट्रोल एक्स करती हूँ, मैं चाइल्ड के बाद इसे पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, प्रिटी सिंपल, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई। अब हमें कंज्यूम कहाँ करना है? कंज्यूम करना है हमें चाइल्ड सी में, ठीक है? अब मैंने क्या बोला था कि जो हमारा कंज्यूमर होता है वो ओनली फंक्शन को एक्सेप्ट करता है, ये बोला था मैंने। अब लेकिन ये जो हमारा कंज्यूमर होता है वो सिर्फ एक ही फंक्शन को एक्सेप्ट करता है, उसकी नज़र में सिर्फ एक ही फंक्शन वो एक्सेप्ट कर सकता है। तो अब हमें किस तरीके से लिखना पड़ेगा? आप सिंपली क्या करो, रिटर्न लाओ। रिटर्न करने के बाद आप यहाँ पे, ओके 1 सेकेंड, पहले मुझे इसे एक्सपोर्ट भी तो करना पड़ेगा। तो व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली पुट अ कमा एंड आई विल से डेटा 1। एक्सपोर्ट किया है तो इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी मैं कॉमा डालती हूँ एंड डेटा 1। नाउ व्हाट आई कैन डू, क्या बताया था कि जो हमारा डेटा कंज्यूमर, मतलब जो भी हमारा कंज्यूमर होता है वो उसके अंदर सिर्फ एक फंक्शन को ही एक्सेप्ट करता है, करेक्ट? तो मैं मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मैं अभी के लिए कमेंट आउट कर देती हूँ। आपको क्या, रिटर्न के बाद सिंपली फिर से आप रिटर्न के बाद आपको अपने दूसरे कंज्यूमर को कॉल करना है, डेटा 1 डॉट कंज्यूमर। अब मैंने क्या बोला था, जो कंज्यूमर होता है वो अपने अंदर सिर्फ फंक्शन ही लिख सकता है, तो मैं यहाँ पर एक और फंक्शन ही लिखती हूँ। आई विल राइट हियर एरो फंक्शन, ठीक है, जो कि अगेन रिटर्न करेगा हमारा कुछ ना कुछ। तो रिटर्न स्टेटमेंट मैं अपना यहाँ से कट कर देती हूँ और मैं इसको यहाँ पर मुझे पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है? अब यहाँ पर पहले मैं अपने पैरामीटर को एक्सेप्ट कर लेती हूँ, दैट इज जेंडर, एंड मैं इसको अनकॉमेंट करती हूँ एंड माय नेम इज दिस एंड आई विल राइट एंड माय जेंडर इज, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ जेंडर। ऑफ यस, ओके। तो अब पहले हम अपना आउटपुट चेक करते हैं, क्या आउटपुट आ रहा है। यस, परफेक्ट। माय नेम इज योशिता एंड माय जेंडर इज फीमेल। तो आप देख सकते हैं अभी, अब मैं इसे प्रॉब्लमेटिक क्यों बोल रही हूँ, अब आप देखो यहाँ पे सिर्फ दो कॉन्टेक्स्ट थे, दो वैल्यूज पास करनी पड़ी, तो हमें ये नेस्टेड कंज्यूमर्स लिखने पड़े। तो वैसे ही क्या होगा अगर हमारे पास 5 6 10 15 काफ़ी सारे, सपोज करो कॉन्टेक्स्ट हुए, काफ़ी सारी वैल्यूज हुई जो हमें पास करनी हुई और हमें एक्सेस करनी हुई इन द सेम, विद इन द सेम कंपोनेंट, तो आप समझ रहे हो ये कितना नेस्टेड हो जाएगा। इट विल बिकम लाइक अ कॉल बैक हेल्प, है ना? इट विल बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, जिससे कभी कभी ऐसा होगा कि आप खुद भी कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए मैंने कॉन्टेक्स्ट एपीआई को प्रॉब्लमेटिक बोला है। अब प्रॉब्लमेटिक बोला है तो प्रॉब्लम का, हर एक प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ सोल्यूशन होता है। तो अब इसका भी सोल्यूशन है हमारे पास, उसका सोल्यूशन है यूज कॉन्टेक्स्ट हुक।
सी इट्स अ सोल्यूशन बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि आप यूज़ कॉन्टेक्स्ट ही यूज़ करें. इफ़ यू आर गुड विथ कॉन्टेक्स्ट एपीआई यू कैन गो विद अ कॉन्टेक्स्ट एपीआई एज वेल. क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते हैं या आप काफ़ी अच्छे से फैमिलियर हो जाते हैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई से, तो आपको वो भी डिफ़िकल्ट नहीं लगता. इट्स जस्ट इफ़ यू वांट सम नाइसर एंड अनकॉम्प्लिकेटेड कोड यू शुड गो विद अ यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक. अब यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक क्या होता है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में. ओके तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या होता है, हम इसे कैसे यूज़ करते हैं. बट स्टिल इफ़ यू गाइस हैव एनी डाउट रिलेटेड टू कॉन्टेक्स्ट आप उसे कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट कर सकते हैं. आई विल ट्राई टू क्लियर आउट ईच एंड एवरी डाउट. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, यदि आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देख ही लिया है तो गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल. एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कि ये हेल्पफुल था, जिससे आगे और भी लोगों को हेल्प मिले. So that's all guys for this video. मिलते हैं next video में. Thank you guys for watching.